16 अक्टूबर को ग्वालियर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जय विलास पैलेस सिंधिया म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जय विलास पैलेस स्थित म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। प्रदर्शनी में देश के प्रमुख मराठा शासक सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवालकर, भोंसले और पवार जैसे 30 मराठा रियायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। उद्घाटन के पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने म्यूजियम का अवलोकन किया। उन्होंने यहां दरबार हॉल देखकर उसकी तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जय विलास पैलेस स्थित म्यूजियम का अवलोकन करने के पश्चात विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। अमित शाह ने लिखा, वीर मराठा योद्धा श्री महादजी सिंधिया के वंशजों द्वारा बनाया सिंधिया साम्राज्य और उनके सत्ता केंद्र पर मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अटक से कटक तक फैली हिंदवी स्वराज का संग्रहालय देखकर गौरव की अनुभूति हो रही है। महादजी सिंधिया द्वारा पानीपत के युद्ध जो हिंदवी स्वराज खत्म हो गया था उसे फिर स्थापित किया। उनकी ये वीर गाथा सदियों तक स्वराज और स्वधर्म का संदेश देती रहेगी। धन्यवाद। आपको बता दें कि गाथा स्वराज की प्रदर्शनी में महारानी लक्ष्मीबाई के 1857 की ऐतिहासिक वीर गाथाओं को भी पहली बार जगह दी गई। जो मणिकर्णिका तांबे के रूप में जिनका जन्म हुआ था बनारस में, और बाद में वो उनका विवाह जो एक मराठी शासक थे झांसी के गंगाधर राव नेवालकर, उनसे उनका ब्याह हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग थी और बैजाबाई सिंधिया उनसे इंस्पायर्ड थी। और 20 साल पहले ही 1857 की पूरी मराठा साम्राज्य में ये प्लानिंग शुरू हो गई थी, कैसे चाहे वो बैजाबाई सिंधिया हो, चाहे वो नाना साहब पेशवा हो, ये सब मिलकर एक शुरुआत कर चुकी थी कैसे अंग्रेजों को भारत से निकालना है, जिस लड़ाई में 1857 की लड़ाई में इस एक मराठी रानी ने लक्ष्मीबाई नेवालकर ने महत्वपूर्ण योगदान दिखाया और अपने को यहाँ पर लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जय विलास पैलेस पहुंचने पर उनकी आगवानी केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने की। इस अवसर पर उनके साथ उनके पुत्र महान आर्यमन सिंधिया भी मौजूद रहे। हमने हिंदवी स्वराज की विचारधारा को समर्पित की है। हिंदवी स्वराज की विचारधारा न्यायमूर्ति महावीर गोविंद नागर ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी के बाद जब छत्रपति शाहू जी महाराज को जो औरंगजेब के कैद में थे उसके बाद उन्हें बहादुर शाह ने छोड़ा, तो वो आए
तो उस समय उनको बाजीराव पेशवा का जो चित्पावन ब्राह्मण कुल से थे उनका उनका समर्थन प्राप्त हुआ और बाजीराव ने और नेमाजी शिंदे ने मिलकर उनके लिए अनेक युद्ध लड़े और मध्य प्रदेश में खासकर चाहे सिरौंजा का युद्ध और भोपाल में चाहे हैदराबाद के निजाम को हराना हो, जो अपने आप को चाहता था कि एक दिन वो दिल्ली की लाल किले पे हैदराबाद का आसनशाही झंडा गाड़े। महोदय 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की शक्ति एक तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि जब कोई नहीं आया पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए, तब मराठों की 2 लाख की फौज पुणे से चल के केसरिया ध्वज लेके पानीपत में लड़ने आई। छिपकली होती है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसका प्रयास करके मराठे मुगलों के आदिल शाहों के निजाम शाहों के किलों पे चढ़ा करते थे और इनको जो बनाया गया छिपकलियों को जो रखा करते थे उन्हें गोखले कहते थे। जो मराठों का एक राजवंश होता है। तानाजी मलुसरे ने कुंदना किला जीता छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, जो बाद में सिंहगढ़ कहलाया, इसी घोड़फड़ का यूज करके, जिसको कभी यशवंती कहते थे, तानाजी मलुसरे। मराठों के अस्त्र शस्त्र और इन सब शस्त्रों के बखान से ज्यादा मैं आपको एक शस्त्र दिखाना चाहूंगा, वादन। जैसे मैं आपको बाहर भी बखान कर रहा था कि मराठों के पास बहुत शस्त्र थे, पर अफजल खान को कैसे मारा जाए शिवाजी महाराज के दिमाग में हमेशा से। तो उन्होंने अपने लोगों को बोला ऐसा शस्त्र बनाओ जिसको अगर मैं अंगूठी में तौर पर पहनूं तो कोई पहचान ही ना पाएगा, मैं अफजल खान को मार पाऊं। तब अग्नि पुराण आदि का प्रयोग करके उसके कारण राजर्षि शाहू चक्र। जब हम दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ने सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया और उसके बाद BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने भवानी तलवार हमेशा अपने लेटर पैड पे रखी, केवल इनके इंस्पिरेशन से मूक नायक को पैसे दिए और और भोजन के समय में चलाया जाता है। वजन की उम्र कुल मिलाकर 7 टन का तो ऐसा हॉल भी बना है जहाँ बीच में कोई भी सपोर्टिंग पिलर नहीं, ताकि जो वजन ऐसा एक ही झूमर वो अकेला वो बैठने सबसे बड़ा पैर है और बड़ा सयाजीराव गायकवाड़ और उनकी एक जोड़ी उम्र में आधी पीढ़ी की फर्क है, दोनों की बहुत ही
महाराज जी वाघ नकला जाते अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, वो भारत की सुरक्षा देखते हैं और भारत की सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कभी 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने किया था, जो अखिल भारतीय लेवल पे बड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नारा दिया था, अहत तंजावर तहत पेशावर अफगा मुल्क आपला, तंजावर से पेशावर तक सारा राष्ट्र हमारा है। उसका एकीकरण करने में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, नेवालकर संग भोसले पवार, ये जो घराने हैं जिन्होंने, चाहे वो बंगाल हो, आज भी कलकत्ता में मराठा डिच मौजूद है क्योंकि अंग्रेज डरते थे कि कहीं कलकत्ता मराठों के पास ना आ जाए। उसी तरह पेशावर पे साबाजी सिंधिया ने जाके अपना झंडा गाड़ा। तो अमित शाह जी को भारत की सुरक्षा में उस समय किस तरीके से मराठा साम्राज्य ने काम किया उनको देखने का मौका मिला, और उनको गुजरात के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला। जैसे सोमनाथ, हमने अमित शाह जी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भेंट में दिए, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो पुराना मंदिर है उसका नवनिर्माण मराठा राजाओं ने मिलके, उसमें चाहे पाटिल बुआ महाराज जी सिंधिया हो या अहिल्याबाई होलकर हो और जितने मराठा राजा उन्होंने मिलके कराया। और जो सोमनाथ मंदिर के जो गुजरात की शान है, उसके जो दरवाजे थे, जो महमूद गजनवी अफगानिस्तान लेके गया था और कभी वो लाहौर चले गए, उसे महाजी सिंधिया वापस हिंदुस्तान लाए और जैन और महाकाल, जैन के गोपाल मंदिर और महाकाल में आज भी वो रखे हुए हैं। तो वो उनको जानने का मौका मिला और वो हमने उनको गिफ्ट किया अपनी तरफ से। सोमनाथ उन्हीं के क्षेत्र गुजरात से है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जाना कि किस तरह गायकवाड़ वंश जो है गुजरात का, उसने किस तरह से एक तरीके से सुल्तानी ताकत से और अंग्रेजी ताकत से आज़ाद कराया गुजरात को और बड़ौदा को अपना राज्य बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया, सयाजीराव विश्वविद्यालय बनाया बड़ौदा का, और एक तरह के गुजरात का पूरा विकास किया। और उसी तरह तमिलनाडु हो, उसका तंजौर के राजाओं ने, मराठा राजाओं ने विकास किया। आपका मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब को, उसका सिंधिया ने विकास किया। मालवा का होलकर ने विकास किया। नेवालकर, झांसी की रानी ने 1857 में विकास किया। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि इस गैलरी के थ्रू हमने अपनी जो भावना है आज़ादी के अमृत महोत्सव से रहते हुए सिंधिया परिवार की जो भावना है उसको आदरणीय गृह मंत्री साहब के सामने पेश किया। सम्राट कितने सम्राटों की प्रदर्शनी? वैसे इसके अंदर 30 के 30 मराठा राजवंशों के झंडे लगे हुए हैं, पर इनमें से जो स्वराज के समय में, जब स्वराज का नवनिर्माण हो रहा था, उस समय जो एक्टिव थे, जो उन राज्यों में से 18 जो महान, और हमें खास बात यह है कि जो राजवंश है उनको उनकी महिलाओं से दिखाया गया है, क्योंकि हम नारीवादी विचारधारा पे बल देना चाहते हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।